हुजूर अलैहिस्सलाम के आने के बाद से लेकर के अब तक ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं और आ रहे हैं जो लोग एलानिया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत कर रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां कर रहे हैं, और तो और एलानिया गुस्ताखियां कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इसका जवाब हम और आप नहीं दे सकते हैं, जिसका जवाब रब ने खुद दे दिया है। रब ने कहा जवाब दिया? वलीद बिन मुगैरा, नाम सुना है आप लोगों ने? वलीद बिन मुगैरा बड़ा ही फासिक, बड़ा ही काफिर, गुस्ताखे रसूल, जिसने क्या किया था आइए देखिए, ज़माना-ए रसूल की तरफ चलते हैं। वलीद बिन मुगैरा जो कि अल्लाह ताला ने इसके औसाफ बयान किए हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने फला तुतिअल मुकद्दिबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइन लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम अन काना ज़ा मालिम व बनीन। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? 10 औसाफ बयान कर दिए, उसके 10 उयूब बयान कर दिए, उसकी 10 खामियां बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुतिअल मुकद्दिबीन, है ना, वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन। अल्लाह ने फरमाया ए मुस्तफा आप इस बदबख्त की बात ना सुने। अल्लाह फरमा रहा है ला तुति कुल्ल हल्लाफिन, ये शख्स जो है वलीद बिन मुगैरा, ये शख्स हल्लाफ यानी झूठी कसम खाने वाला है, हम्माजिम मश्शाइन, हम्माज यानी तान करने वाला है, मश्शाइम बिनमीम यानी चुगलखोरी करने वाला है, मन्नाइन लिल खैरि मुअतदिन असीम यानी खैर और भलाइयों से रोकने वाला है, मन्नाइन लिल खैरि मुअतदिन असीम, और बड़ा जलील ख्वार इंसान है, बड़ा ही बदबख्त इंसान है। अल्लाह कह रहा है मन्नाइन लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। ये सारे औसाफ और उयूब और ये सारी बुराइयां अल्लाह ताला ने बयान कर दी। उसके बाद फरमाया इसके बाद इससे बड़ा कोई अगर है तो ये शख्स वलीद जो है नाजायज औलाद है, यानी हराम तरीके से पैदा किया हुआ है। इससे बड़ा कोई ताज्जुब हो सकता है? इससे बड़ा कोई अजब हो सकता है? आइए देखिए, मैं कहना चाहता हूं जिसने कुफ्र में रहा हो, जो भी कुफ्र में रहा हो और दूसरी बिदातों में रहा हो, लेकिन क्या है अगर हुजूर की गुस्ताखी न किया हो तो उसके उयूब जाहिर नहीं होते हैं, उसकी खामियां जाहिर नहीं होते हैं, उसके गुनाह जाहिर नहीं होते हैं, उसके तमाम जुनूब और मासियत जाहिर नहीं होते हैं। लेकिन जब रब्बे करीम के रसूल की कोई इहानत करता है, रब्बे करीम के हबीब की कोई इहानत करता है, रब्बे करीम के रसूल की तौहीन करता है, रब्बे करीम के रसूल और मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुस्ताखी करता है, अल्लाह ताला ऐलान करता है कि मुस्तफ़ा आप न जवाब दें, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए अल्लाह ताला ने उसके 9 उयूब बयान कर दिए, 9 उयूब बयान कर दिए, और उसने एतराफ किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे अंदर तो ये औसाफ मौजूद है, मैं मानता हूं कि मेरे पास ये है, ये उयूब, ये गुनाह है, मैं ताना करने वाला हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं जलील ख्वार हूँ, मैं बदबख्त हूँ। कौन कह रहा है? वलीद कह रहा है, कहता है कि मैं जलील भी हूँ, ताना भी करता हूँ और लोगों की बुराइयां भी करता हूँ, चुगलखोरियां भी करता हूँ, नम्माम भी हूँ और हम्माज भी हूँ। ये सारे औसाफ तो मौजूद हैं, लेकिन एक वस्फ जो कि नाजायज होने का है, एक सिफत जो कि नाजायज होने की है, हराम औलाद होने की है, ये तो कोई नहीं बता सकता है। ये तो उस वक्त तक मख्फी था, ये सिफत उस वक्त तक मख्फी थी कि आप अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत कि ये 9 उयूब जो तेरे अंदर है, उसके साथ साथ एक ऐब ये भी है, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, यानी इससे बढ़कर ये है, ये सारे औसाफ तो हैं, लेकिन तू ज़िना और हराम से पैदा किया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाहि बुकरतम वासीला। देखिए अब तक उसने जो भी किया था उसके उयूब और उसके गुनाह छुपे हुए थे, लेकिन जब रसूल को कहा उसने, हजरत अल्लामा नसफी मदारिक में ये जिक्र करते हैं, मदारिक में ये रवायत मौजूद है
फरमाते हैं, ये रिवायत मौजूद है, जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा था, अंत मजनून, क्या कहा था? अंत मजनून माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा था कि तू मजनून है। यही सुनना था रब को, यही सुनना था रब को कि तूने मेरे मुस्तफ़ा पर इल्जाम लगाया है, मेरे हबीब की गुस्ताखी की है, मेरे हबीब की तौहीन की है। इसीलिए उसके नाजायज होने की सिफत को अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। इतना ही सुनना था कि वो सोचने लगता है ये सारे औसाफ तो मेरे अंदर हैं, लेकिन ये जो वस्फ है जो मोहम्मद ने मुझे कहा है, क्या ये हकीकत है? ये तो मेरी माँ ही बता सकती है, ये तो मेरी माँ ही बता सकती है। चला जाता है वलीद, अपनी माँ के पास जाता है और कहने लगता है, ऐ मेरी माँ बता, ऐ मेरी माँ बता, मोहम्मद ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, 9 औसाफ के साथ एक वस्फ जो मुझे मालूम नहीं है, वो वस्फ मुझसे कहा है मुस्तफा रसूल ने, मोहम्मद ने ऐसा कहा है। आखिर इसकी हकीकत क्या है, माजरा क्या है? उस औरत ने जब सुना और वलीद की माँ ने जब सुना तो उसने कहा कि तेरा बाप जो था नामर्द था, यानी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था, तो मैं चरवाहे के पास गई थी, माअज़ल्लाह। देखो है कि नहीं, चरवाहे के पास जाकर के उससे तू पैदा हुआ, यानी जो असल बाप है वो तेरा चरवाहा है। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का ये अंजाम है। जो रसूल की तौहीन करता है, जो रसूल की इहानत करता है, उसका अंजाम ये होता है, छुपे हुए गुनाहों को भी अल्लाह ताला जाहिर कर देता है। और हम हुजूर की अजमत पे कुर्बान जाते हैं, अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, अपने मालों को कुर्बान कर देंगे। यही मिसालें हमारे सहाबा के जिंदगी में मिलती है, यही मिसालें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दरमियान मिलती है, यही मिसालें हजरत अबू बकर की जिंदगी में मिलती है, यही मिसालें हजरत उमर की जिंदगी में मिलती है, यही मिसालें हजरत उस्मान गनी की जिंदगी में मिलती है, यही मिसालें हजरत अली की जिंदगी में मिलती है, यही मिसालें हजरत अबू हुरैरा की जिंदगी में मिलती है। आइए देखिए आदाब मुस्तफ़ा का क्या ही कहना है, सहाबाए किराम के अंदर क्या ही मुस्तफ़ा का अदब था, सहाबाए किराम के अंदर क्या ही वो अजमत थी, सहाबाए किराम के अंदर क्या ही रसूल का रिस्पेक्ट था, क्या ही वो अजमत मुस्तफ़ा जाने रहमत का अदब था। आइए देखिए हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो अदब सहाबाए किराम के अंदर था। मुलाहिजा फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतसद्दक़ा, रसूल ने हुक्म दिया। हजरत उमर रावी हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमा रहे हैं, गौर से सुनिए, गौर से सुने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें हुक्म दिया कि सदका करो। क्या करो? सदका करो। ऐ अबू बकर उमर, सारे सहाबा में ये हुक्म आम कर दो और लोगों को कह दो कि आज के दिन सदका करने का दिन है। सबको कह दो कि आज सदका करें, न तसद्दक यौमना हादा, आज के दिन हम सदका करेंगे। हजरत अबू बकर भी चले जाते हैं, हजरत उमर भी चले जाते हैं। वहीं हजरत उमर का एक लतीफ़ा समझ लीजिए या भी लतीफ़ बात समझ लीजिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि जब रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, हुक्म फरमाया कि आज के दिन ऐ सहाबा सारे के सारे लोग आज सदका करें, लेकिन देखिए हजरत उमर वहां पर क्या कहते हैं, आज मैं सोचता हूं कि आज हजरत अबू बकर पर मैं सबकत लेकर चला जाऊं। हजरत उमर कहते हैं कि मैं हजरत अबू बकर पर सबकत ले जाऊंगा। आखिर क्यों? सबकत ले जाना मतलब समझते हैं कि मतलब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, हजरत अबू बकर से भी आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मालो दौलत हजरत उमर के पास ज्यादा थे, दौलत हजरत उमर के पास ज्यादा थी, माल हजरत उमर के पास ज्यादा था, पैसे हजरत उमर के पास ज्यादा था। और आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देखें तो वो तिजारत वाले थे, बहुत मालदार थे, लेकिन हजरत अबू बकर भी थे, लेकिन मक्का में सारा कुछ छोड़ दिया था, मदीना में कुछ न था, जो था थोड़े बहुत थे। आइए देखिए रसूल की अजमत पे कुर्बान जाइए, अदब सहाबा पे कुर्बान जाइए, इसारे सहाबा पे कुर्बान जाइए,
किस तरह से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं। जाने के बाद जब हुक्म खुदाबंदी यानी हजरत का हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म असल रब का हुक्म होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ही हुक्म दिया सारे सहाबा चले गए। हजरत अबू बकर अपने घर गए, हजरत उमर अपने घर गए, सारे सहाबा अपने घर चले गए। सब अपने अपने वक़ात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक अपने अपने घर से माल लेकर के आए। आइए देखिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर इन दोनों में मुसाबका चल रहा था कि कौन माल हुजूर को सबसे ज्यादा देता है, कौन हुजूर को सबसे ज्यादा सदका देता है, कौन हुजूर अलैहिस्सलाम को ज्यादा देता है, माल और दौलत कुर्बान करता है, कौन है वो जो हुजूर की शान के लायक हुजूर ने कह दिया तो वो सारा माल कुर्बान कर दे। आइए देखिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर जाते हैं, जाने के बाद अपना जो कुछ भी रहता है सब लेकर चले आते हैं। घर में जो कुछ है सब लेकर चले आते हैं। मजमा बना करके, एक गठरी बना करके सारी चीजों को लेकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। वहीं हजरत उमर भी है, हजरत उमर भी सारा माल नहीं बल्कि जितने के वो मालिक होते हैं उसका आधा लेकर आते हैं। जितने के वो मालिक होते हैं उसका आधा लेकर आते हैं, निस्फ लेकर आते हैं। निस्फ जब लाते हैं तो हजरत उमर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उमर बता, हल अबक़ैत li अहलिका शैअन, क्या तूने अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? ऐ उमर बता, क्या तूने अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? हजरत उमर कहते हैं, मैंने अपना आधा माल घर छोड़ दिया है। आधा माल घर छोड़ दिया है। ये तो हजरत उमर है, आधा माल घर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि आज माल तो मेरे पास ज्यादा है, मैं सदका ज्यादा करूंगा, मैं सबकत ले जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, हजरत अबू बकर से भी आगे बढ़ जाऊंगा, सदके में आगे बढ़ जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मेरे पास माल ज्यादा है तो मैं सदका ज्यादा करूंगा तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के लायक सदका हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना आधा माल दे देते हैं रसूलुल्लाह को। लेकिन कुर्बान जाइए सानी इसनैन, गारे मुस्तफ़ा के यार, मुस्तफ़ा जाने रहमत के यार, हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यार, मुस्तफ़ा जाने रहमत के हबीब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब पूछते हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर बता क्या लेकर आए हो? हल अबक़ैत li अहलिका शैअन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? हजरत उमर ने कहा, आधा माल घर छोड़ दिया है, आधा लेकर आया हूं या रसूल अल्लाह, ये ले लीजिए। हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो जो था सब दे दिया, यही है सब कुछ। रसूल ने फरमाया, क्या तुमने घर के लिए कुछ छोड़ा है? हजरत अबू बकर कहते हैं, मैंने अल्लाह और रसूल को छोड़ दिया है। तरक्तु लहुम अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहु, मैंने अल्लाह और रसूल को उनके लिए छोड़ दिया। गोया कि ये समझ लें कि उन्हें पूरा माल रब के रसूल के लिए कुर्बान कर दिया, सब पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, सारा माल कुर्बान कर दिया। यानी ये बताना था। हजरत अबू बकर अपना पूरा माल छोड़ देते हैं मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में, और जब पूछा जाता है तो कहते हैं, मैंने अल्लाह और रसूल को अपने घर वालों के लिए छोड़ा है। यही हजरत उमर कहते हैं कि मैं अबू बकर से कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कभी हजरत अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। गोया कि यही समझ में आ गया कि हजरत अबू बकर पहले खलीफा, हजरत उमर दूसरे खलीफा, हजरत उस्मान तीसरे खलीफा, हजरत अली चौथे खलीफा। गोया समझ में आ गया, जो लोग खिलाफत के भी और जो लोग ये राफिजियत को फैलाने वाले लोग हैं, जो लोग तौहीन रिसालत को आम करने वाले लोग हैं, मैं उनकी तरफ कहना चाहता हूं कि रब ने उनके लिए कह दिया है, जो लोग मेरे मुस्तफ़ा की शान में तौहीन कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ ये पैगाम देता हूं, मैं उन तमाम गुस्ताखाने रसूल की तरफ पैगाम देता हूं जिन लोगों ने हालिया ऐसा वाकया हो रहा है, जिन लोगों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत पे तौहीन की है, जिन लोगों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की इहानत की है, मैं यकीन से कहता हूं कि उसकी असल में खराबी होगी। इसलिए कि रब ने फरमाया है,
रब ने ऐलान किया है जो मुस्तफा की शान में तौहीन करता है उसकी असल में कोई ना कोई खराबी जरूर होगी, इसलिए वो रब के रसूल की तौहीन करता है, हुजूर की तौहीन करता है। ये इहानत रब को भी कबूल नहीं है, इसलिए रब ने ही जवाब दिया, मुस्तफा आप जवाब ना दे, मैं जवाब दूंगा।